हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सब अपनी अपनी पढ़ाई में बिज़ी होंगे और बिज़ी रहना भी चाहिए, क्योंकि अपने को आप जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे उतना ही खुश रहेंगे आप। वो पढ़ाई हो या फिर किसी काम में हो, कि आप निरंतर करते रहेंगे तो आप उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और जितना फ्री रहेंगे, अपना माइंड को फ्री रखें, उतनी सारी दुनिया की टेंशनें आती रहती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, क्या करें, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा है। और पता है, हर दिन कम पड़ता चला जा रहा है। देखो, जो एलडी ग्रेड की तैयारी के लिए अब नवंबर या दिसंबर में होगा, और नवंबर में भी एग्ज़ाम होगा तो लास्ट तक होगा, नहीं तो दिसंबर में जाएगा। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि जैसे कि अब आधा अगस्त हो ही गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हम लोगों को लेने हैं। वैसे हुए तो 3.5, लेकिन आप 3 मान के चलो, क्योंकि इसमें कई सारे त्यौहार पड़ेंगे और संडे पड़ जाता है, या फिर कभी इधर उधर आना जाना कोई आ गया तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो 3 महीने आपको लेके चलना है। कोशिश करना है कि अब हमें एक अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले तो आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने पास रखिएगा। फिर हर टॉपिक को देखिएगा और हर एक टॉपिक का डेली टारगेट बनाओ। उस टॉपिक को, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही पूरा कर लो, क्योंकि एक दिन कई तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। एक बहुत जल्दी, एक आराम से, और एक चीज़ों को समझ के। तो हमें चीज़ों को समझ के चलना है। हमें ये नहीं करना कि किसी का टारगेट, मतलब बहुत लोग हैं कि दूसरों को टारगेट देकर अपना टारगेट पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है यार। कोई टॉपिक, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छे से तैयार है, तो वो बस एक दिन में अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका तैयार अच्छे से नहीं है, तो उनको 2 से 3 दिन भी लग सकता है। और अभी कोई ये नहीं कि नहीं आपको एक ही दिन में तैयार करना है। आप 2 से 3 दिन का टाइम लो, लेकिन हर दिन अपना सोच लो कि आज हमें इतने से इतना कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें 10 घंटे पढ़ने हैं कि 5 घंटे पढ़ने हैं, तो और कम से कम हमें सोना है। क्योंकि देखो, दूसरों का के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे, अपने लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको यदि सफलता पानी है तो आपको यार मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के कहाँ मिलने वाला है। किसी को भी जॉब मिली हो, आप पता कर लो, या फिर आप देख ही रहे हो, कोई चीज़ है बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली। मेहनत करोगे तो मिलेगी। और बस हाँ, ये है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ये ऐसा भी नहीं कि बस हमने 2 महीने तैयारी की। बहुत लोगों का भाई लग जाता है, बहुत लोग सालों मेहनत करते नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं जॉब लग रही, बहुतों की नहीं लग रही, तो क्या इंसान पढ़ाई छोड़ देता है या आगे कुछ करना छोड़ देता है? तो इसलिए एक विश्वास के साथ अपने पे विश्वास रखो और तैयारी को अपनी करती रहो। देखो, 3.5 महीने हैं आपके पास, तो 3 महीने में आपका अब टारगेट ये होना चाहिए कि ना ज़्यादा तो हमारा 3 बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है 1 महीने में आप 203 दिन का यदि एक टॉपिक लेते हो, तो यदि पहली बार आप इतना टाइम ले रहे हो, 2 दिन का, 3 दिन का, तो जब आप दोबारा उस टॉपिक को लोगे जाके, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको बस सरसरी निगाह से थोड़ा सा आप पढ़ोगे और आपको कई चीज़ें, क्वेश्चन आपको याद होते चलेंगे। और सबसे बड़ा ये है याद, यार आप कितना करोगे सिलेबस, क्योंकि हम लोगों का जो माइंड है ना, इतने सारे काम के साथ साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में। कभी ये टेंशन तो कभी पता है, टेंशन देने वाले इंसान पता नहीं कहाँ से प्रकट भी हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लाइफ में, कि हर दिन एक में एक टेंशन मिलती रहती है। तो सबसे पता, क्वेश्चन तभी बनेंगे जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना रटेंगे, इतना रटने पे आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करने पे बना पाएंगे। सबसे अच्छी बुक यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें एक एक हर टॉपिक अलग अलग दिया गया है, और सारे PYQs हैं, यानी अलग अलग स्टेट पे पूछे गए क्वेश्चन हैं, और बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं। हर टॉपिक के मतलब क्वेश्चन में 150, 200, 300 तक क्वेश्चन है। मतलब कोई 10, 20, 50 नहीं है, 100, 150 से ज़्यादा ही ज़्यादा क्वेश्चन है। जब इतना आप कवर करोगी, क्वेश्चन करोगी, तो आपके पता है बनने लगेंगे, अच्छा स्कोर कर लोगी। तो
मेन यही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगी। रिवीजन के भी लिए भी टाइम रखो, ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं रखना, रिवीजन के लिए भी टाइम रखना है, लेकिन आप प्रैक्टिस तब अच्छे कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने उसको तैयार किया होगा, पढ़ा होगा। वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और दूसरों के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ोगे, उसने 2 दिन में कवर कर लिया तो हम भी 2 ही दिन में कवर करेंगे। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके काम घर के अलग अलग है, क्योंकि आज के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो मतलब ज़्यादातर शादी हो चुकी है। लड़कियों की ज़्यादा हम विशेषकर बात कर रहे हैं। देखो, फैमिली है, बच्चे हैं, और बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान नहीं करते या फिर आप लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सब कुछ यार देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये सभी के साथ है, ना हमारे साथ ना आपके साथ, ये सभी के साथ है। तो इसलिए ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ही सॉल्व करेंगे, और सारी चीज़ें सब धीरे धीरे से मैनेज होंगी, सब सही होंगी। बस आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो कि हमें करना क्या है। यदि हमें जॉब लेनी है तो हमें फिर ना रात देखनी है ना दिन देखना है, क्या हम थक रहे हैं, कितनी हमें नींद आ रही है, उस नींद को आपको कंट्रोल करना है। कोशिश करेंगे अगला वीडियो लाते हैं नींद पर, कि नींद को कैसे कंट्रोल किया जाए। कई सारे टिप्स बताएंगे आपको जो हम भी फॉलो करते हैं। और क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद हम लोग बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा भयंकर नींद आने लगती है कि कुछ सोचते कुछ है और कर नहीं पाते। तो इसलिए हर दिन अपना टारगेट बनाओ कि हमें इतने से इतना पढ़ना है ना। एक पहले दिन कर पाओगे तो आपको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार हमने कर नहीं पाए। फिर आप दूसरे दिन देखोगी कि नहीं, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी करने में, लेकिन जैसे जैसे आप करना स्टार्ट कर दोगे फिर हर दिन अपना जितना टारगेट बनाओगी, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरा कर ले जाओगी। फिर आपको ना इतनी नींद आएगी और ना बेफालतू के आपके माइंड में सोचना शुरू करोगे। पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में आएंगी और बस आपको ये लगेगा कि अब बस जो है दुनिया में हमें जॉब लेनी है और हमारी किताबें हैं, यही हमें हमारे सपने तक ले जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बस अपनी किताबों को टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, तभी हमें सफलता मिलेगी।